पाठ 28। अर्जुन उवाच दानोवेमा स्वजनं कृष्ण युयुत्सुव समुपस्थितम् सदान्ति मम गत्राणि मुखा च परिशुन्यति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे मित्रों और रिश्तेदारों को सामने उपस्थित देखकर मुझे इस तरह की लड़ाई की भावना में मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरे मुंह सूखना। अभिप्राय। कोई भी मनुष्य जिसकी सच्ची भक्ति प्रभु के प्रति है, उसमें सभी अच्छे गुण हैं जो धर्मात्मा व्यक्तियों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त, चाहे वह शिक्षा के द्वारा भौतिक योग्यताओं में कितना भी उन्नत क्यों न हो, संस्कृति में ईश्वरीय गुणों का अभाव है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने स्वजनों को देखते ही युद्ध के मैदान में दोस्त और रिश्तेदार एक बार अभिभूत थे। उनके लिए करुणा जिन्होंने आपस में लड़ने का फैसला किया था। जहां तक उसके सैनिक चिंतित थे, वह शुरू से ही हमदर्द था, लेकिन वह विरोधी दल के सैनिकों के लिए भी करुणा महसूस की, उनका पूर्वाभास किया आसन्न मौत। और जब वह ऐसा सोच ही रहा था तो उसके शरीर के अंग हिलने लगे। तरकश और उसका मुंह सूख गया। उन्हें देखकर वह कमोबेश हैरान रह गया। लड़ाई की भावना। व्यावहारिक रूप से पूरा समुदाय अर्जुन के सभी रक्त संबंधियों उससे लड़ने आया था। इसने अर्जुन जैसे दयालु भक्त को अभिभूत कर दिया। हालांकि इसका उल्लेख यहाँ नहीं है, फिर भी कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि न केवल अर्जुन के शरीर के अंग कांप रहे थे और उसका मुंह सूख रहा था, लेकिन वह भी था करुणा से रोना। अर्जुन में ऐसे लक्षण कमजोरी के कारण नहीं थे, लेकिन उनकी कोमलता के लिए भगवान के एक शुद्ध भक्त की विशेषता यह है। इसलिए कहा, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर गुणै तत्र समास्ते सुरा हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुना मनोर्थेनास्ति धावतो बह्यः। भागवतम 5:18-12। जिसके पास भगवान के व्यक्तित्व के लिए असीम भक्ति है, उसके पास सब कुछ है, देवताओं के अच्छे गुण। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके पास केवल भौतिक योग्यताएं होती हैं जिनका बहुत कम मूल्य होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह है मानसिक तल पर मंडराता है और चकाचौंध से आकर्षित होना निश्चित है। भौतिक ऊर्जा